नमस्कार। आइए आज पुनः आपका मेरे चैनल शिव सुधा में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कुछ नई बातें बताऊं जिससे कि हम लोगों का जो जीवन यापन करने का तरीका है वो चेंज हो सके, क्योंकि अगर हमने अपने जीवन को नहीं बदला तो फिर हम वही एक जो कहते हैं ना व्यास भाषा में कि नौन तेल लकड़ी के लफड़े में हम हमेशा पड़े रहेंगे। इसलिए कुछ जीवन में बदलाव लाएं तो ही हमसे हमारे जीवन से कुछ बात बन सकेगी, तभी हम इस परमात्मा की डोर से बंध सकेंगे। हम लोग तो भागवत बड़ी सुनते हैं, बड़ी ज्ञान झाड़ते हैं, एक दूसरे से सुन के एक दूसरे को खूब बताते हैं, किंतु उसका लेस मात्र भी अपने अंदर नहीं उतार पाते, क्योंकि सुनना सरल है पर उसका मनन करना बड़ा कठिन होता है। बंधुओं, एक मैं तो आपको इसी बात को लेकर सुंदर एक कथा सुनाता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि इस कथा से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्या जान सकते हैं, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ आपसे कि लोग सुनते खूब हैं, दूसरे को सुनाते भी खूब हैं, पर उसका मनन रत्ती मात्र भी नहीं करते। इसलिए एक बड़ी सुंदर कथा है, आप लोग सुने। एक बार क्या हुआ, जब एक ब्राह्मण काशी से बड़ी विद्वत्ता लेकर सुंदर पोथी लेकर भागवत की और अपने घर के लिए निकले, तो उनको रास्ते में भूख लगी। तो उन्होंने विचार किया कि कहीं स्टेशन आएगा तो वहां उतरूं और उतर के बढ़िया कुछ लेकर भोजन पालूं। तो ब्राह्मण वह रीवा सतना के स्टेशन पे उतर जाते हैं महाराज, और जब वह अपने जेब में हाथ डालते हैं तो क्या देखते हैं कि जेब में जब उनने हाथ डाला तो हाथ तो महाराज अंदर जैसे ही गया तो वो अपने आप बाहर निकल गया। ब्राह्मण देवता बोले, अरे राम राम, मेरे साथ क्या हुआ बताओ। मैं तो धर्म की ध्वजा लहराते हुए आ रहा हूँ और यह देखो मेरे किसी ने जेब ही काट लिया। क्योंकि महाराज आपने देखा होगा कि जब आप गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं तो वहां पर आप करते हैं हर हर गंगे हर हर गंगे, किंतु कुछ लोग वहां पर खड़े होते हैं, वे कहते हैं भैया तुम करो हर हर गंगे, हम करेंगे तुमको नंगे। तो महाराज ऐसे लोग भी बहुत पाए जाते हैं। यहाँ वह ब्राह्मण के साथ भी हुआ कि ब्राह्मण ने जैसे ही जेब में हाथ डाला तो हाथ तो महाराज बाहर आर पार हो गया, मतलब किसी ने उस ब्राह्मण देवता का जेब काट दिया था। ब्राह्मण देवता विचार करने लगे, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पास तो खाने के लिए पैसा भी नहीं बचा, बस आगे बस का किराया तक नहीं बचा। तो अब तो एक काम किया जाए, क्योंकि ब्राह्मण बड़ा महाराज बुद्धिमान होता है, उसने विचार किया क्यों ना इसी स्टेशन से बाहर जो भी गांव है वहां जाकर बढ़िया अपनी पोथी खोल दी जाए। तो महाराज वह ब्राह्मण अपनी पोथी पत्रा उठाया और वहीं स्टेशन से चला और एक गांव में पहुंच जाता है। तो वह ब्राह्मण एक गांव में चले गए। वहां पर उन्होंने पूछा कि भैया किसी अगर ब्राह्मण का घर हो तो मुझे बता दो। एक ने कहा महाराज चले जाओ, थोड़े ही आगे एक ब्राह्मण का घर है, उसके यहाँ आप जाके रुक सकते हैं। वह ब्राह्मण देवता ब्राह्मण के घर गए, कुंडी को खटखटाया, ब्राह्मण देवता राम राम। ब्राह्मण भी निकल के भैया जी राम राम, कहाँ से आए। अब भैया वहाँ तो कोई धार्मिक प्रवृत्ति का उस गांव में था नहीं, इसलिए वह ब्राह्मण बड़े गुर्रा के बोला, कहाँ से चले आए महाराज। ब्राह्मण देवता बोले, महाराज जी मैं काशी बनारस से पढ़ के आया हूँ और मैं इधर से निकल रहा था महाराज, तो यहाँ पर किसी ने मेरा जेब काट लिया। मैं भागवत बड़ी सुंदर करता हूँ, यदि आप कृपा करें तो आपके गांव के पटेल साहब से कहो कि वह भागवत करा ले, मैं बड़ी सुंदर भागवत करता हूँ। वो गांव का ब्राह्मण बोला, अरे भाग, कहाँ की भागवत, हमारे गांव में कोई ने भागवत को नाम भी ना सुनो और तू लेके आ गो तेरा पोथी पत्रा, भाग तेरी पोथी को लेके। महाराज ब्राह्मण देवता घबरा गए और बोले, अरे महाराज ऐसो कैसो आप कह रहे हो, बताओ जात को न जाने तो जाने को जात को, जब तुम जाते ही के ना जानो महाराज तो दूसरी जात को कहाँ से भागवत जान जाए। ब्राह्मण देवता बोले कि ठीक है, तो आप घर पे बैठो, मैं जा रहा हूँ, अभी पटेल साहब से पूछ के आता हूँ। और महाराज वो पटेल साहब के पास वो गांव के ब्राह्मण पहुंचे। ब्राह्मण देवता को देखकर पटेल साहब तो बढ़िया एक पत्थर शिला पर बैठे हुए थे, उनकी 4-5 लोग उनकी पंचायत तोड़ने के लिए डटे थे महाराज। तो सब लोग
इकट्ठे थे ब्राह्मण देवता। डरते डरते हाथ जोड़ के बोले, पटेल साहब, पटेल साहब। पटेल साहब बोले, क्या है? ब्राह्मण बोले, महाराज जी एक बात है, एक ब्राह्मण काशी से पढ़ के आए हैं और वो कह रहे हैं कि आपके पटेल साहब से कहो कि हमारी भागवत कराएं। तो महाराज मैं उसी आशा से आया हूं कि वो ब्राह्मण का भी कुछ रोजी पानी चल जाए। पटेल साहब बोले, हमको भागवत आगवत ना जाने। अरे महाराज तू भाग और तेरी वह जात के भगा, हमारे गांव में वो कहां से भागवत करवे, चलो आओ। महाराज वह ब्राह्मण देवता घबरा गए। ब्राह्मण देवता पीछे पांव लौट पड़े तो जो पटेल साहब थे, पटेल साहब की जो नाती पोता थे महाराज, वो वहीं खेल रहे थे। तो वहां खेलते खेलते नाती पोतों ने सुन लिया कि कोई जादू दिखाने वाला आया है, कोई भागवत जादू है। इसलिए वो नाती पोता रोने लगे, दादा हमें तो भागवत देखनो है, भागवत किसी भी तरीका से तुम दिखाओ। अब महाराज पटेल साहब तो ठीक, पटेल साहब भी बेवकूफ, उनके बच्चा भी बेवकूफ, और जो पंचायत में 4-5 लोग डटे थे वे महाबेवकूफ। वे भी सोचे, वे भी कहने लगे, हाँ पटेल साहब कहाँ रोज रोज अपने गांव में कोई भागवत दिखाओ वालो, आप पहली बार तो अपन ने नाम सुनो, जिस कारण से आप तो अगर कृपा करो तो आपके बच्चा भी भागवत देख लें और हम भी भागवत देख लें। महाराज ब्राह्मण देवता को पटेल साहब ने आवाज, अरे ब्राह्मण देवता लौट आओ, लौट आओ। तो पटेल साहब के पास ब्राह्मण देवता दौड़ते भाई पहुंचे। महाराज क्या आज्ञा है? अरे ले आओ, तुम्हारी वो समाज का जो भागवत करने के लिए आया है उसको लेके आओ हमारे पास, हम देखते हैं कैसी भागवत होती है। ब्राह्मण देवता दौड़ते भागते गए। ब्राह्मण से कहा, महाराज बन गई बात, फटाफट तैयार हो जाओ और फटाफट चलो। ब्राह्मण देवता ने बढ़िया स्नान ध्यान करे, तैयार हुए और पटेल साहब के यहाँ पर पहुंच गए। इतने में वो जो पटेल साहब जिस पत्थर पे बैठे थे तो उनकी भैया भोजन का समय हो गया था, तो वो तो उठ के भोजन को चले गए। उस घर में पटेल साहब की एक जो बहू थी, बड़ी समझदार थी, बड़ी पढ़ी लिखी थी, उसने सोचा चलो हमारे घर में अगर भागवत आ रही है तो थोड़ा सा मैं पोता से पोत दूं। तो उसने गोबर उठाया महाराज, और गाय के गोबर से उसने आंगन की बढ़िया पुताई कर दी। और पुताई करने के बाद पटेल साहब तो भोजन करने को बैठे थे, इधर पंडित जी आके उस शिला पर अपनी ही बिछाने की कोई व्यवस्था ने अपना रुमाल उठाया और रुमाल को बढ़िया बिछा के और पंडित जी उस पटेल साहब की शिला पर बैठे। बढ़िया जब पंडित जी कथा का मंगलाचरण करने लगे, इतने में पटेल साहब की भोजन हुई। पटेल साहब ने डकार ली महाराज, पेट पे हाथ घुमाया। अब पटेल साहब की आदत थी कि भोजन भये और पटेल साहब उसी शिला पर जाकर सोते थे। पंडित जी बढ़िया पोथी लगाए थे महाराज और बढ़िया मंगलाचरण कर रहे थे। इतने में पटेल साहब आकर और पंडित जी के घुटने पर सिर रखकर सो गए। पंडित जी ने इशारा किया, पटेल साहब उठो, भागवत हो रही है। पटेल साहब कह रहे, चुपचाप अपना काम कर, तू भागवत दिखा, मुझे सोने दे। पंडित जी ने सोचा चलो मंगलाचरण कर लेते हैं भैया, फिर पटेल साहब को फिर उठा लेंगे। सब जनता जनार्दन महाराज इकट्ठी हो गई और बढ़िया जब भागवत का मंगलाचरण हुआ तो पंडित जी ने विचार किया कि पटेल साहब को एक बार और जगह दिया जाए। तो पटेल साहब से पंडित जी बोले कि भैया उठो, भागवत चालू हो रही है। पटेल साहब ने कही, तुम्हारी भागवतें हम बता दें। और पटेल साहब पंडित जी से झूम गए महाराज। अब तो भागवत का महाराज पंडित जी पटेल साहब से और पटेल साहब पंडित जी से दोनों गत्थम गत्थ होकर महाराज लड़ पड़े। और आज भागवत मैया आंगन में कूद पड़ी महाराज। जनता अब आनंद आओ, जनता ताली बजा रही कि वाह पंडित जी और पटेल साहब, अब भागवत में बड़ा आनंद आ रहा है, क्या मस्त भागवत चल रही है महाराज। भागवत कोई न देखी हो सुनी हो तो जाने कि भागवत ऐसी भी हो। अब महाराज पंडित जी और पटेल साहब गत्थम गत्थ। अब पटेल साहब और पंडित जी लड़ते लड़ते महाराज वो जो पुताई की थी पुत्र वधू ने, उस पुताई से बाहर हो गए। तो जो वो पुत्र वधू थी और जो पटेलन थी, पटेलन हाथ जोड़कर बोली, ए परमेश्वरी भागवत मैया, लिपे ही लिपे में हुंदे माता, जब कहाँ तू बाहर तक जा रही है। अब महाराज बड़ी समस्या। और लड़ते लड़ते पटेल साहब के आंगन में जो बिंडा था, उस बिंडा में दोनों पटेल साहब और पंडित जी गिर गए महाराज। जब गिरे तो अब तो सब पूरी जनता जनार्दन गांव में हल्ला पिट गया महाराज। अरे भागवत भैया पटेल साहब के ऊपर चली है, भैया बचाओ रे, दौड़ियो रे भैया हो। अब इकट्ठे हो गए जब सब महाराज आए तो जब भागवत मैया को दूर से बिंडा में झांक कर देखें, पटेल साहब की पटेलन आ गई, बहन आ गई, बाल बच्चे आ गए महाराज। अब हाथ जोड़ कर बोले, हे भागवत महारानी,
आप कैसी नाराज हो, किस बात से आप प्रसन्न होगी, मुझे बताओ, मैं आपकी मनोकामना पूरी करूंगी। अब महाराज पंडित जी समझ गए थे सारे सब बेवकूफ ही हैं, कोई एक ही समझदार नहीं है गांव में कि जो भागवत को अर्थ ही जान सके। और महाराज अब पंडित जी भी जान गए कि भैया ऐसे काम नहीं बने, पैसा तो लेने, अब कैसो पंडित जी ने भी बढ़िया हुकार मारी। अब भैया सब डरा गए और डराने के बाद में भागवत मैया बोलो आपकी का निछावर है। तब भागवत मैया बोली कि भैया अगर चाहो तो मेरे भैया के प्राण तो बढ़िया 500 रुपया दे दो। अब महाराज 500 की कहे कौन, वहां पर तो पंडित जी के 5000 हो गए। पंडित जी ने बढ़िया पैसा सब समेटे, पोटली बनाई और महाराज पोटली बनाकर पंडित जी ने फिर ओंकारा लगाए, भैया नशेनी डालो। और महाराज डरते डरते गांव के लोग नशेनी डालने आए, नशेनी डाली और नशेनी में पैसे आज जो पंडित जी थे वो ऊपर चढ़ के आ गए महाराज। और पंडित जी ने भी देर नहीं लगाई, अपनी भागवत की पोथी समेटी और वहां से भाग गए। मरते जीते पटेल साहब को भी ऊपर लाया। गांव के सब इकट्ठे होकर बोले महाराज पटेल साहब धन्य हैं आपके आज भाग्योदय हो गए कि हम तो छोटे मोटे लोग हैं, हम जब भागवत महारानी कबू सहन न कर पाए। महाराज आपने कितनी बड़ी मजबूती दिखाई, कितनी दम दिखाई कि आप पर साक्षात भागवत महारानी चढ़ाई, पर आपको बाल विवाह को ना कर पाई। तो महाराज कहने का तात्पर्य है पटेल साहब जैसे कई मूर्ख जो संसार में हैं, जो भागवत सुनते खूब हैं और समझते खूब हैं पर उसका मनन नहीं करते। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि यदि आप भागवत सुनने जाते हैं, पूजन पाठ करने जाते हैं, पूजन के विषय में जानकारी लेते हैं, तो कृपया करके इस वीडियो को जो